Hello बच्चों, let's see the question. The question says gaseous exchange take place through diffusion membrane. Which of the following is not related to the diffusion membrane? तो हमें बोला गया गैसियस एक्सचेंज जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, और इनमें से कौन सी जो है रिलेटेड नहीं है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से. फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया इट्स टोटल थिकनेस इज मोर देन 1 मिलीमीटर. सेकंड इज द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ alveoli. थर्ड इज द एंडोथेलियम ऑफ द alveolar capillaries and fourth is the abasement membrane. तो अगर हम बात करें एल्वियोलर की, हमें पता है जो ईच एल्वियोलस होता है, ईच एल्वियोलस वो हाईली परमिएबल होता है. अब हमें पता है सबसे पहले कि ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, लंग्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके बिटवीन होता है, वो होता है बिटवीन दी एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईच एल्वियोलस की, ये क्या होता है, हाईली परमिएबल होता है और कंटेन करता है ये थिन लेयर ऑफ दी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स को, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. अब सिमिलरली ब्लड की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है. एल्वियोलस की बात हमने कर ली कि इसमें स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होते हैं. उसी तरह अगर हम ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे मेनली कैपिलरीज की बात हो रही है, एक्सचेंज जो हो रहा है कैपिलरीज में हो रहा है, ठीक है. तो ब्लड कैपिलरीज जो होती है से दे हैव दी लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल. उनके पास भी क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल लेयर है. अब यहाँ ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एंटर करता है हमारी नोज के थ्रू और रीच करेगा इनटू दी एल्वियोलाई. एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम दी बॉडी, फ्रॉम इंटायर बॉडी, ये कहाँ को लाया जाएगा, ये लाया जाएगा हार्ट में थ्रू दी वेन्स एंड देन इट विल गोज इनटू दी, हार्ट जो है इसे पंप करेगा इनटू दी लंग्स. और यहाँ ये क्यों पंप करेगा, फॉर दी ऑक्सीजनेशन पर्पस, उसको प्योरीफाई करने के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस. तो यहाँ पे एक्सचेंज जो हो रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड का और इस ऑक्सीजन का, वो कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में. द गैसियस एक्सचेंज इन दोनों के बीच में हो रहा है. तो एल्वियोलाई आर द साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है टेक प्लेस हो रहा है बाय द सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से. तो जो बैरियर होगा बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द कैपिलरीज, वो क्या होगा, थिन बैरियर होगा, थिन बैरियर प्रेजेंट होगा. एंड डिफ्यूजन जो होगा वो कैसे होगा, डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर. तो यहां अगर हम बात करें ऑप्शंस की, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है इट्स टोटल थिकनेस इज मोर देन 1 मिलीमीटर, तो ये करेक्ट है. अगर हम बात करें एल्वियोलाई की, तो यहाँ पे जो लेयर्स की थिकनेस होगी वो होगी मोर देन 1 मिलीमीटर. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ रिगार्डिंग द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. देन इट कंटेन्स द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये भी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की लेयर होती है. देन एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा. जो एल्वियोलर कैपिलरीज होंगी, जो एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज होंगी, वो होंगी हमारे पास एंडोथेलियम लेयर की. तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. द ओनली इनकरेक्ट वन इज दी इट डजंट कंटेन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा रिगार्डिंग द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. तो हमने नॉट रिलेटेड टू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ही ढूंढनी थी, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.